मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मी हौलादार और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, मित्र से, रिश्तेदारों से, अपने परिवार वालों से शेयर कीजिए। तो आपको अगर पूरी तरीके से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि हम सब यूनिवर्स के संतान हैं, हम सब यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। और अगर यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं तो हम सभी लोग क्या हैं, हम सभी लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं, यानी यूनिवर्स से कनेक्टेड है। सवाल यहाँ पे क्लिक होगा माइंड में कि वो कैसे, और वो सवाल का आंसर, मेरा जवाब ये होगा कि हम सब, सबसे पहले तो हम सभी आत्मा हैं, और हम सभी आत्मा है तो हम सभी आत्माओं का एक परमात्मा तो होगा ही ना। उस परमात्मा को अगर हम यूनिवर्स माने तो हम क्या हुए, हम उस यूनिवर्स के संतान हुए। और परमात्मा में जो पावर है तो वो पावर, वो अंश हमारे पास भी है, क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। तो जो अंश, जो शक्ति, जो पावर उनमें है वो उन्हीं का अंश और उन्हीं का पावर तो हमारे अंदर भी है ना। तो कई लोग ऐसे होता है कि वो मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने से भगवान के सामने मांगते हैं, वो बहुत सारा चीज़ मांगते हैं। कभी सक्सेस चाहिए तो कभी पैसे चाहिए, कभी करोड़ों रुपए कमाना है, कभी कार लेना है, कभी बहुत बड़े घर लेना है, बहुत सारे चीज़ वो मांगते रहते हैं। और उनके बदले में उनके सामने कुछ चीज़ें रख दिया जाता है, कभी चढ़ावा के रूप में, कभी पैसे के रूप में, कभी नारियल के रूप में। ये बहुत सारी चीज़ उनके सामने रख दिया जाता है। और जब किसी भी परिस्थिति में, किसी भी घटना के कारण या किसी भी परिस्थिति के कारण, किसी कारणवश अगर वो मांगे पूरी नहीं हुई है तो यहाँ पर भी दो कन्फ्यूज़न है, दो कारण होता है। व्यक्ति खुद को दोष देते हैं कि मेरा ही भाग्य खराब है, मेरी किस्मत खराब है। और दूसरा ये होता है कि वो कोसता है खुद को कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है, मेरा ही किस्मत क्यों खराब है। तो इस परिस्थिति में व्यक्ति खुद के, यानी उसके अंतर मन में, हमारे अंतर मन में जो चल रहा होता है वो उसको अंदर ही अंदर खाते रहता है। और आपको पता है कि हम जो बाहर बोलते हैं उसका परिणाम नहीं आता हमारे लाइफ में, है ना। आज तक जो कुछ भी आपके लाइफ में घटनाएं घटी है और जो कुछ भी आगे भी होने वाला है वो इसी वर्तमान क्षण में जो आप सोचेंगे वही फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। और आपने जब पहले जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जो प्रोग्राम हो गई, उस प्रोग्राम का नतीजा ये आपको लाइफ में मिल रहा है। चाहे वो दुख के रूप में हो सकता है या हैप्पी के रूप में हो सकता है। तो ये सारा चीज़ हमारे ही द्वारा हमने ही क्रिएट किया है और हमने ही अट्रैक्ट किया है। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ अलग ही चीज़ है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमारे दुनिया में चल ही रहा है। जब आप और हम पैदा नहीं हुए थे तब भी वो लॉ चल रहा था। और जब हम और आप इस दुनिया में हैं और हमको समझ आए या ना आए तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम हमेशा चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने विचारों के द्वारा, अपने एनर्जी के द्वारा, अपनी वाइब्रेशन के द्वारा, अपने नज़रिए के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा और अपने अंतर मन में। मैंने अभी कहा था कि आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा कि समझने वाली बात है। कि जो यहाँ पर आप फिर से सुनिए कि जो हम बाहर से बोल रहे होते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर कहूँ कि बहुत सारे लोग, बच्चे ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि बचपन में क्लास में थोड़ा बहुत आसपास में एक क्लास में किसी का पेंसिल कभी ले लिया, कभी किसी का बॉटल ले लिया, कभी किसी का कॉपी वगैरह अच्छा लगा, बच्चे हैं तो रख लिए अपने पास, है ना। और फिर वह जब वो पकड़े जाते हैं या मम्मी पापा देखते हैं कि बच्चा नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा करना चोरी है या पाप है, हम बच्चे को अपनी तरह सब अपने अपने तरीके से समझाते हैं। और अगर वो देने का मन होगा तो वो दे देगा एक बार में, अगर नहीं होगा तो वो बोलेगा, वो झूठ ही बोल देगा कि नहीं,
चोरी उसने किया है, उसके अंतर मन में पता है कि चीज़ें उसने चुराया है, लेकिन बाहर से वो दिखाएगा नहीं ये मैंने नहीं लिया है। वो कुछ ना कुछ ब्लेम डाल देगा कि गलती से मेरे बैग में आया, कुछ ना कुछ, बच्चा है तो कुछ ना कुछ वो ये गलती डाल सकता है ना। तो ऐसे बड़ों लोग के साथ में भी होता है। कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती है, कुछ गिल्ट रह जाती है, कभी कुछ घटनाएं ऐसे हो जाती है कि खुद में एक रिग्रेट रहते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या उसने ऐसा क्यों किया। तो बहुत सारा सवाल होता है, फिर वो अंतर मन में लड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ अलग तरीके से आपको सोचना है। जब मैंने नज़रिए की बात कही कि हम जो बाहर लोगों को दिखाते हैं कि हर इंसान का दो चेहरा होता है, जो हम अपने अंदर एक चेहरा लिए घूम रहे होते हैं, खुद से बात करते हैं, और एक दूसरा चेहरा है जब हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तब हम उस बातों से हम लोगों के साथ हम रिएक्ट करते हैं, एक्शन करते हैं, और लोगों के साथ हम कनेक्ट होते हैं। अंतर मन में जो चल रहा है और हम जो बाहर दिखाना चाहते हैं वही लोग देख रहा है, जो हम बोलना चाहते हैं वही लोग सुन रहे हैं। जो हम करना चाहते हैं, आप देखे होंगे कि लोग अपना स्टेटस रखते हैं, व्हाट्सएप में स्टेटस रखते हैं, फिर इंस्टाग्राम में स्टेटस रखते हैं, लेकिन रखते क्या है, जो उसके अंतर मन में चल रहा है वो बहुत कम होता है। वो जो दिखाना चाहते हैं लोगों को वो वही रख रहा होता है, लेकिन कभी कभी अंतर मन में जो चल रहा होता है वो अलग होता है, अलग हटके होता है। बाहर जो होता है वो तो उसका थोड़ा सा ही रिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा सा 1-2% ही रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन हम जो अंतर मन में बोल रहे होते हैं ना, जैसे कि मंदिर गए, चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो हमने दो ऑप्शन यहाँ पे, दो कंफ्यूज क्रिएट कर दिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मेरा ही किस्मत खराब है। तो देखा जाता है कि यहाँ पर मैं सेल्फ यानी मैं खुद से मैं क्या बोल रही हूँ। तो आप खुद से यानी अपने अंतर मन में जो आप बोल रहे हैं वही चीज़ें हमारे साथ होता रहता है। हम धीरे धीरे, आपने गौर नहीं किया है, आप कभी सोचे भी नहीं, क्योंकि आपके माइंड में हर दिन 60-65 हज़ार विचार आते हैं। तो आप उतने सारे विचार को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर रोज़ कहीं ना ऑफिस जाते हैं, स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी आप जाते हैं, हम जो भी चीज़ें देखते हैं उसका आधा से ज़्यादा हम क्या कर देते हैं अपने माइंड से, हम अपने माइंड से डिलीट करते रहते हैं। उसमें से कुछ अलग यूनिक चीज़ें हैं या कुछ अलग हटके हैं, वही चीज़ें हमें याद रह जाती है या याद करते हैं। उन चीज़ों को ही याद रखते हैं जो कि रोज़ ही हम देखते हैं, मतलब कि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है वो देखा हुआ है। जैसे एक ही रोड से रोज़ स्कूल जाना, एक ही रोड से ऑफिस जाना, एक ही रोड से अपने अपने काम पे जाना, तो वो एक ही चीज़ें हैं। उसमें से अगर हर चीज़ उसमें, क्योंकि बहुत सारे चीज़ है, आप रोड में जैसे ही जाओगे न जाने कितने लोग हैं, रिक्शे, कार, अलग अलग लोग, अलग अलग व्यक्ति कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको वो सारा चीज़ें याद रहता है? अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठे, लिखने बैठे कि आज आपने वो कौन कौन सी चीज़ें देखे हैं, वो हर एक चीज़ के बारे में अगर नोट करने के लिए बैठेंगे तो आपको यकीनन वो सारे चीज़ आपको नहीं याद होंगे। उसमें से बहुत ही कम, रेयर कुछ चीज़ें याद रखेंगे, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। यानी कि हम अपने अंतर मन में जो नज़रिया रखते हैं, जो एटीट्यूड रखते हैं, जो वाइब्रेशन रखते हैं, उसी को ही हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और पता है, ये सारी जो बातें मैं कह रही हूँ ना, ये सारी बातें इतनी आसान नहीं है समझना, क्योंकि जब तक लोगों के साथ कुछ घटनाएं नहीं होती ना, या घटनाएं नहीं घटती, तब तक कोई चीज़ समझ में भी नहीं आता। ये एक्चुअली में सही बात है दोस्तों। लाइफ में कुछ ना कुछ इवेंट होना ही चाहिए, उससे लोग या तो खड़े होएंगे, खुद को एक हैप्पीनेस लाइफ के लिए वो अपनी कुछ चीज़ें वो सीखेंगे, या खुद के साथ उस संघर्ष में वो आगे बढ़ेंगे, उस संघर्ष को पार करके वो विजय को प्राप्त करेंगे, या तो फिर उसी तरीके से वो वहीं पर ही वो ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं आती हूँ उस जगह पर कि अगर कोई चीज़ नहीं मिला है तो हम खुद को दोष देते हैं। हम अंतर्मन में जो बोलते हैं वो किसी को सुनाई नहीं देता, वो तो सिर्फ आपको सुनाई दे रहा है।
वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनाई दे रहा है। और अंतर मन के बारे में जितना अच्छा गीता में लिखा गया है, जितना अच्छा गीता में समझाया गया है, वो शायद ही किसी और ग्रंथ में होगा। अगर आप भागवत गीता में अगर डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आत्मा का कितना बड़ा रोल है। अंतर मन में जो चल रहा है, जो विचार चल रहे होते हैं, उसका कितना बड़ा रोल है हमारे चीज़ों को एडिक्ट करने का, हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने का, या हमारे लाइफ में सुख या दुख को लाने का। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैनिफेस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्ट तो हर इंसान कर रहा है, किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस भ्रम में नहीं रहना है कि हर चीज़ आपको मिलेगा ही, और हर चीज़ आपको मिलना ही चाहिए, कि जो आपने सोचा, जो आपने गोल बनाया, जो आपने लिखा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस मिथ्स में मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो मांगा वो शायद आपके लिए सही नहीं हो, और इसलिए वो चीज़ आपको मिला नहीं हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं था, वो शायद आपको दिया ही नहीं गया हो, लेकिन आप रो रहे हैं कि मुझे वही चीज़ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको समुद्र बड़ा अच्छा लगता है, और आपको शिप बहुत प्यारा लगता है, और आप शिप में बैठकर कहीं जाना चाहते हैं, और आप गोल बना रहे हैं कि मेरे पास इतना करोड़ रुपए मैं कमा लूँगा, और फिर मैं शिप में मैं जाऊँगा, आउट ऑफ इंडिया मैं भ्रमण करने जाऊँगा। लेकिन वो बार बार आप गोल बना रहे हैं, और वो गोल कई दिनों से आप उसमें काम भी कर रहे हैं, एक्शन भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सारा तैयारी हो रही है, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। तो आपने क्या कहा? मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशन अटेंड किया, मैंने बुक पढ़ा, मैंने गोल लिखा, मैंने मैनिफेस्ट के लिए मैंने दिन रात मैंने एक कर दिया, और फिर मैंने उस पर काम भी किया, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने विजुअलाइजेशन भी किया, लेकिन गोल तो मेरा मैनिफेस्ट नहीं हुआ। और जब कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होता है तो उस चीज़ के ऊपर से आपकी भरोसा उठ जाता है, आपकी विश्वास उठ जाता है। हो सकता है वो इसलिए भी नहीं मिला होगा कि हो सकता है कि जब आप उस शिप में जाओ, हो सकता है उस शिप के साथ आपकी कुछ कनेक्शन ठीक नहीं हो सकता है उसमें कुछ फॉल्ट हुआ होगा, हो सकता है कि वो शिप में जाने के बाद आपके साथ कुछ बुरी घटनाएं हो सकती हैं। शायद इसलिए वो शिप वाला जो आपने लिखा गोल अपने गोल चार्ट में, शायद इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बार वो यूनिवर्स भी इसलिए नहीं देता है कि वो आपके लिए सही नहीं होता है। मैंने कहा ना कि यूनिवर्स हमारे लिए, हमारे ही भले के लिए काम करता है, हमारी भला चाहता है। आप ईश्वर को मानो चाहे ना मानो, आप पूजा करो चाहे जो भी करो, यूनिवर्स की अपनी एक लॉ होती है। जैसे नेचर का अपना एक लॉ है, अपना एक कानून है, वैसे यूनिवर्स में भी बहुत सारा पावर है, उसका अपना एक लॉ है, और उस लॉ से अगर हम कनेक्टेड हैं तो आपको पता है ना कि यूनिवर्स की हम संतान हैं। तो यूनिवर्स से कनेक्टेड है मतलब उनका अंश हमारे अंदर भी है। आपके ये जो माइंड है, ये क्रिएटिविटी का काम करता है, और ये क्रिएट करता है चीज़ों को। इसलिए तो कहते हैं कि आई एम द क्रिएटर। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।